ये 19वां दिन है। जब तक सारी एग्जाम रद्द नहीं होती है हम जो सो अपनी मांग पर अड़िग रहेंगे। जो मेन मुद्दा है हमारी तो अभी तक पूरी हुई ही नहीं। कुछ साथी हॉस्पिटलाइज हुआ है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के रविंद्र जी हैं। रविंद्र, आगे क्या? अब तो काफी मांगे आपकी जब पूरी हो गई, आपने विधानसभा घेराव कर लिया, तमाम वो चीजें जो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा तक कर दी, तो अब आगे क्या आंदोलन, अब कहाँ, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? काफी मांगे कहाँ पूरी हुई। हमारी मांगे जो मेन मुद्दा है हमारी तो अभी तक पूरी हुई ही नहीं। रिफॉर्म से रिलेटेड मांगे थी उसको पूरा किया गया, लेकिन जो हमारी मांगे हैं, जिन परीक्षाओं में अनियमितता देखने को मिली है, जिन परीक्षाओं में धांधलियां हुई है, वो परीक्षा रद्द करने को मांग जो है सो उसमें सीबीआई जांच का जो मांग है वो कहाँ पूरा हुआ है। जेएसएससी सीजीएल में हम लोग रद्द चाहते हैं, उसमें सीबीआई जांच चाहते हैं। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है 11 to 13 जेपीएससी सहित सबका हम लोग जो है सो रद्द और सीबीआई जांच चाहते हैं। ये सारे मुद्दों पर तो सरकार कुछ बोली नहीं है, तो हमारी मांगे अभी भी वही है। मात्र 3 एग्जाम सरकार रद्द कर रही है, बाकी एग्जाम को नहीं कर रही है। जब तक सारी एग्जाम रद्द नहीं होती है हम जो सो अपनी मांग पर अड़िग रहेंगे। जुडिशियल इंक्वायरी का भी तो सेटअप, क्योंकि मुख्यमंत्री ने, देखिए, पहली जो बातचीत आपकी हो रही थी वो विधानसभा से बाहर या सदन से बाहर थी, जिसको मानने के लिए बाध्य सरकार नहीं थी। लेकिन अब विधानसभा में जब मुख्यमंत्री ने स्वयं ऐलान कर दिया है, उसके बाद क्या रास्ता है? क्या ऐलान किया विधानसभा में? विधानसभा में उन्होंने कही है जो परीक्षाएं हम रद्द कर रहे हैं, सरकार जो बच्चों की मांगे जो है उन सभी को हम लोग, जो भी वार्ता के दौरान सहमति बनी है उसको हम लोग अमल में ला रहे हैं। सहमति तो मात्र 3 एग्जाम जो रद्द किए है उन पर बनी, लेकिन सीबीआई जांच, जेएसएससी सीजीएल रद्द, एफआरओ एफएसओ इस सब एग्जाम का रद्द तो अभी तक सरकार की नहीं है। इन तमाम एग्जाम को सरकार को रद्द करना होगा, चूँकि टीडीपीएल एजेंसी एग्जाम लिया है और जेएसएससी सीजीएल में तो पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में हम लोग कई प्रूफ देने का काम कर रहे हैं, उसको तो रद्द करना ही चाहिए। बीच का कोई रास्ता है क्या इस आंदोलन के खत्म? बीच का रास्ता ये सब चीज में नहीं होता है। बीच का रास्ता मतलब क्या हो गया? ये बात ही नहीं आना चाहिए कि बीच का रास्ता, ये जो सो छात्रों का भविष्य का बात है, इस राज्य का निर्माण का बात है, और हम लोग बीच का रास्ता क्यों ढूंढेंगे? रास्ता वही ढूंढेंगे जिससे इस राज्य का भला हो, यहाँ के छात्रों का भला हो। छात्र आज 9वें दिन अनशन में हैं, 2 बच्चे हॉस्पिटल में चले गए, आखिर इनकी तबीयत को लेकर के भी आप लोगों की चिंता बनी होगी। ये 19वां दिन है और भूख हड़ताल में हमारे कुछ साथी अभी भी हैं, और जो है सो कुछ साथी हॉस्पिटलाइज हुआ है, लेकिन हमारे साथी का जज्बा अभी भी वही है, सरकार हमारी मांगे को माने। और हमारी जो भी साथी है, अगर वो उनका भूख हड़ताल, हम लोग चूँकि कार्मिक रूप से कर रहे हैं, ये भूख हड़ताल की संख्या धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और अब क्या आने वाले दिनों में और बच्चे बैठेंगे क्या? बिल्कुल बैठेंगे। इसलिए तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग जो सो विशुद्ध रूप से छात्र हैं, हम लोग को राजनीति करने ज़्यादा नहीं आता है। हमारी मांग है जितना जल्दी हो सके मान लीजिए, ताकि हम लोग घर जा सके, अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे सकें। एक और अंत में, जो वार्ता की अब कोई गुंजाइश बची है अभी भी, क्योंकि 4 दिन, आज तीसरा दिन है जब वार्ता नहीं हुई है? गुंजाइश बिल्कुल, हम लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं। वार्ता हम लोग करना ही चाहते हैं और वार्ता क्लियर है। अब जो है सो सरकार को डिसीजन सुनाना चाहिए, और डिसीजन में यही है कि छात्रों के मुद्दों पर गंभीर होकर उनको हमारी मांग माननी चाहिए, जेएसएससी सीजीएल रद्द करनी ही चाहिए। रात में अधिकारी आए थे, बातचीत की को लेकर के कोई बात नहीं? नहीं, वैसा कोई बात नहीं। अधिकारी आए थे हमारे भूख हड़ताल में, जो साथी उनसे उन लोग मिले। जेएसएससी सीजीएल पे डीसी सर का कहना था कि इसका जो सो लीगल जो बात है उसको आप लोग जो सो अपना लीगल एडवोकेट के साथ अगर मेरे साथ बैठते तो हम बेहतर तरीके से सरकार को बता पाते। हम लोग ने कहा कि हम लोग तो माननीय मंत्री जी को डेलीगेट्स मीटिंग में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कहना है, आपको अगर चाहिए इससे रिलेटेड प्रूफ के बारे में, तो हम लोग आपके पास भी बैठेंगे। कब बैठने वाले हैं? अभी उधर से कोई टाइम नहीं आया, आएगा तो हम लोग जाएंगे। निश्चित रूप से ये रविंद्र पासवान हैं, जो प्रमुख चेहरा है इस छात्र आंदोलन का, और उनकी कोशिश यही है, जो अब नए घटनाक्रम में यह है, जो जल्द ही इनकी डीसी के साथ बैठक होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ जो नए छात्र हैं अनशन पे, वो बैठने वाले हैं। तो अनशन स्थल या धरना स्थल आप कह सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा से एयरनाउ के लिए मैं शैलेंद्र।
अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।